चलिए, तो इससे पहले वाला एग्जाम्पल आप लोग देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एसेटेनमेंट ऑफ कैश प्राइस, कैश प्राइस का यहाँ पे कितना मेथड होता था। एक हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते थे, या एन्युटी मेथड को यूज करने के बाद कैश प्राइस निकाल सकते थे। एंड दूसरा जो था विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल। अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो कौन सा मेथड से सीखने वाले हैं, तो पहले विदाउट एन्युटी टेबल, मतलब बिना एन्युटी टेबल को यूज करने के बाद। और हाँ, इससे पहले आप लोग ये वाली एग्जाम्पल जो था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, उसमें आप लोग देख लिए होंगे, जिसमें हम लोगों ने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, महिंद्रा एक्सयूवी का। तो इसमें हम लोग सीख लिए थे कि हाँ, इंटरेस्ट हम लोग किस तरह से निकालते थे। और दूसरी ये वाले भी आप लोग देख लिए थे कि अगर हाँ प्रिंसिपल अमाउंट को 100 मान ले, और इंटरेस्ट को अगर मतलब जो भी परसेंटेज रहेगा अगर इंटरेस्ट का वो मान लेंगे, तो हम लोग के पास जो इंस्टॉलमेंट का पैसा होगा उसमें प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया था। और उसके टाइम में हम लोग यहाँ पे जो हम लोग के पास मास्टर फॉर्मूला एक होता था, क्या होता था मास्टर फॉर्मूला, कि जिसे निकालना होता था उसे हम लोग न्यूमरेटर में रखते थे, डिवाइड बाय करते थे डिनोमिनेटर, और उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये सब आप लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। नीचे ये रहा एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आप लोग डायरेक्ट आ जाइए। ठीक है, इसी सम से आप समझने वाले। ठीक है, इसमें क्या दे रखा हुआ है, सबसे पहले सम्स में रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट में क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस। तो हम लोग को यहाँ पे कैश प्राइस निकालना है ऑफ द ट्रक एंड इंटरेस्ट पेड विद द ईच इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग को यहाँ पे कैश प्राइस कितना होने वाला है वो निकालना है। कैश प्राइस का मतलब क्या होता था कि जब हम लोग जैसे मतलब ट्रक को परचेज करेंगे तो उस टाइम हम लोग को कैश में कितना पेमेंट करना होगा, तो उस टाइम हम लोग को कैश का कितना प्राइस होने वाला है। मतलब देखिए, ये ट्रक परचेज करने जा रहे हैं तो उसका अभी कितना प्राइस चल रहा है, अगर हम लोग कैश में पेमेंट करें तो हम लोग को कितना में पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या हो गया था, कैश प्राइस हो गया था। तो यही हम लोग को कैश प्राइस कैलकुलेट करना है, प्लस में इंटरेस्ट हम लोग को ईच इंस्टॉलमेंट के लिए कैलकुलेट करनी है। अब देखिए सम्स में क्या दे रखा हुआ था, यहाँ बोला आशा परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम। तो यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम में परचेज किया गया। इंस्टॉलमेंट परचेज आप लोगों को बता दिया था कि वो अलग होता है और हायर परचेज अलग होता है। अगर कार का केस हो गया, ट्रक का केस हो गया, ये सब क्या चीज़ में आएगा, तो हायर परचेज में आएगा। हायर परचेज में क्या होता था, जिसका रीसेल वैल्यू जो होता था ज़्यादा होता था एज कम्पेयर टू इंस्टॉलमेंट सेल। तो हम लोग क्या बोलते थे इसमें कि ये हायर परचेज का ट्रांजेक्शन है। और इसमें ओनरशिप जो होता था क्या होता था कि लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर होता था। ये सब हम लोग फीचर देख लिए थे। तो अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इस सम्स में आ गए हैं। इसमें हम लोग कैश प्राइस और इंटरेस्ट निकालेंगे, जिसमें क्या बोला कि आशा परचेज किया था ट्रक हायर परचेज सिस्टम में। फिर यहाँ बोला एज पर द टर्म्स सी इज रिक्वायर्ड टू पे 70,000 डाउन। तो यहाँ पे 70,000 इसे डाउन पेमेंट करना होगा। उसके बाद 53,000 एट ईच एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। उसके बाद 49,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और एंड 55,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। फिर इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। यहाँ पे इंटरेस्ट का जो अमाउंट चार्ज किया जा रहा है वो कितना परसेंट से, 10% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट को चार्ज किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग के पास जो सम्स में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें सबसे पहले हम लोग के पास डाउन पेमेंट गिवन है। जो डाउन पेमेंट कितना है, तो डाउन पेमेंट हम लोग के पास जो गिवन है वो है 70,000। 70,000 हम लोग के पास डाउन पेमेंट हो गया। उसके बाद जो फर्स्ट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है वो कितना पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला में पेमेंट हो रहा है 53,000 का। तो यहाँ पे 53,000 का फर्स्ट वाले में पेमेंट हुआ। फिर यहाँ सेकेंड वाला दे रखा हुआ हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट। तो सेकेंड वाला में कितना पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे 49,000 का यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है। और जो हम लोग के पास थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट दे रखा है उसमें हम लोग के पास जो पेमेंट हो रहा है वो कितना पेमेंट हो रहा है, तो ये हो रहा है 53,000। ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा हुआ है। और ये जो इंस्टॉलमेंट का हम लोग के पास अमाउंट गिवन है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा, प्लस में हम लोग के पास क्या होगा, इंटरेस्ट वाला भी होगा। तो ये तो आप लोगों को पता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट होगा प्लस में इंटरेस्ट वाला अमाउंट होगा। अब यहाँ पे हम लोग के पास जो इंटरेस्ट का रेट दे रखा है वो हम लोग के पास 10% पर एनम दे रखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग तो नीचे से चलते थे ना, जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट होता है उससे चलते थे, क्योंकि हम लोग उसके ये जो हम लोग के पास लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट है जहाँ पे 53,000 है, इसमें प्रिंसिपल का भी अमाउंट होगा प्लस में इंटरेस्ट का भी अमाउंट होगा। तो अगर हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना है, 100 है, और इंटरेस्ट का तो यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ रेट जो 10% पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट कितना हो गया 10। तो इस तरह से अगर इंस्टॉलमेंट का जो प्राइस हो जाएगा, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। अब हम लोग को 110 का यहाँ पे पता है जो वैल्यू कितना है 53,000, मतलब 110 में क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट। और यहाँ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट में, मतलब नीचे से जब हम लोग चलते थे तो उसमें हम लोग के पास ये पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 10 का तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ये समझने में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ड्यू, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यही बात तो हो गया ना, 100/10, मतलब 100 हम लोग को कैलकुलेट करना जो इंटरेस्ट का अमाउंट था, और यहाँ पे हम लोग को 110 का वैल्यू पता था, जो यहाँ पे कौन सा अमाउंट है, तो ये अमाउंट है
थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट का था, इंटू हम लोग 53,000 करेंगे तो हम लोग के पास ये वाले अमाउंट आ जाता। मतलब थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है प्लस में कितना प्रिंसिपल का अमाउंट है, ये हम लोग के पास आ जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ देखिए, ये हम लोग के पास सॉल्यूशन रखा हुआ आईसीआई स्टूडेंट मेटेरियल की तरफ से, तो ऐसे ही हम लोग भी बना लेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को कॉपी में अब बता देता हूँ। वैसे आप लोगों को समझ में आ गया ना कि सम्स में क्या गिवन है, प्लस में क्या क्या चीज़ हम लोग के पास गिवन है और किस तरह से हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं सम्स को। ठीक है, तो ये आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 1 कॉपी में। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें हम लोग के पास सबसे पहले जो गिवन था वो क्या था, डाउन पेमेंट। जो डाउन पेमेंट हम लोग के पास कितना गिवन था, तो यहाँ पे देख लीजिए, डाउन पेमेंट हम लोग के पास है 70,000। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम लोग के पास कितना अमाउंट यहाँ पे दे रखा हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, तो 53,000। फिर यहाँ सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हम लोग के पास जो अमाउंट दे रखा हुआ कितना, 49,000। और यहाँ पे थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट जो दे रखा हुआ उनके पास वो कितना दे रखा है, 55,000। थर्ड में हम लोग के पास हो गया 55,000, यही है ना। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा हुआ कितना परसेंट दे रखा, तो यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा 10% पर एनम। तो 10% पर एनम के हिसाब से हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और डाउन पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोग के पास गिवन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट में देख लेंगे कि हाँ कितना प्रिंसिपल का अमाउंट है प्लस में कितना यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट होने वाला है। तो उस तरह से हम लोग का जो प्रिंसिपल का अमाउंट हो जाएगा उससे टोटल कर देंगे। उसमें अगर डाउन पेमेंट ऐड कर देते तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, कैश पेमेंट आ जाता था ना, जो सॉरी कैश प्राइस आ जाता था ना, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले। तो चलिए देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं थर्ड वाले में से, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का अमाउंट कितना होने वाला है वो निकालने वाले हैं। एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग टेबल के हिसाब से एक ही बार में कर लेंगे। तो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल निकालने के लिए देखिए, हम लोग जो माने थे यहाँ पे एज्यूम किए थे कि प्रिंसिपल को माने थे 100, इसमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से, यहाँ तो मतलब 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग के पास जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, प्रिंसिपल का अमाउंट निकालना है। तो 110 का हम लोग को 100 को निकालना है। प्रिंसिपल तो 100 हम लोग यहाँ पे एज्यूम किया ना, और इंस्टॉलमेंट कितना हो गया इस तरह से, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट हो गया वो 110 हो गया। और इसमें हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले से कैलकुलेट करते हैं। जब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेट करेंगे, जब हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट दे रखा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा, तो जब भी हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग लास्ट वाले पेमेंट से, मतलब जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट गिवन होगा उससे हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे करने वाले। तो इस केस में कितना हो गया, 55,000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो प्रिंसिपल का अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 55,000 डिवाइड बाय 110, तो हम लोग के पास कितना गया 50,000 का। तो ये हम लोग के पास 50,000 का क्या हो गया, प्रिंसिपल का अमाउंट हो गया। इस तरह से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो जो इंस्टॉलमेंट वाला था यहाँ पे पोर्शन, ये देखिए 55,000 था, इसमें हम लोग के पास इंटरेस्ट भी गिवन है प्लस में हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट भी है। अब हम लोग के पास यहाँ प्रिंसिपल का तो अमाउंट आ चुका है, तो बचा जो होगा वो अमाउंट हो क्या होगा, इंटरेस्ट का होगा ना। तो इस तरह से अगर हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो देखिए 55,000 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था, जिसमें से प्रिंसिपल वाले अमाउंट को हम लोग माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग के पास जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5,000 का। तो इंटरेस्ट 5,000 का हम लोग के पास आ गया। ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5,000 का हम लोग के पास क्या आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। ये तो हम लोग के पास फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट का हो गया। इसी तरह से हम लोग सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट में कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो हम लोग के पास कैसे आ जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला। देखिए जब हम लोग यहाँ पे जो सम्स किए थे, हम लोग जो सम्स किए थे, तो उसमें हम लोग क्या करते जाते थे कि सबसे पहले जो हम लोग के पास जितना अमाउंट बनता था किस चीज़ के लिए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बनता था, जो डाउन पेमेंट करने के बाद कैश प्राइस में से हम लोग डाउन पेमेंट को माइनस कर देते, तो जो हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट बनता था उसमें हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते चलते थे। ये तो करते थे, ये यहाँ तक में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उसमें हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते थे, ना करके टोटल वाले अमाउंट में, ये करते थे ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो करेंगे, तो देखिए ये तो हम लोग के पास थर्ड वाला का निकला है। अगर हम लोग सेकेंड ईयर में निकालेंगे तो सेकेंड ईयर में हम लोग के पास कितने अमाउंट रहेगा, कितना अमाउंट यहाँ पे हम लोग के पास होगा, जो प्रिंसिपल वाला अमाउंट होगा। तो इस केस में मतलब जो हम लोग के पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो देखिए अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो देखिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो इस केस में भी हम लोग यहाँ पे यही करने वाले हैं, पहले 100 का वैल्यू निकालना है, डिवाइड में करेंगे हम लोग 110 करेंगे,
और इसमें मल्टीप्लाई कितना से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सेकेंड वाला जो इंस्टॉलमेंट हम लोग के पास दे रखा हुआ वो तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, तो 49,000 हम लोग के पास आ गया सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट। बट जो सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट होता है उसमें थर्ड वाला तो ड्यू होता ना। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को। देखिए जब हम लोग पेमेंट करते देखिए, तो जब हम लोग अगर यहाँ पे पेमेंट करते तो पहले फर्स्ट वाला का पेमेंट करते, यहाँ पे मान कर रखिए यहाँ पे एक्स अमाउंट है, ठीक है, एक्स में से हम लोग फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिए, तो अब हम लोग के पास जो बचा x-1 बचा, यही बचा ना। आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होता है वो माइनस करने के बाद ही होता है ना। अब इसमें से हम लोग सेकंड वाले को माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, x-1 -2 बचेगा, यही बचेगा ना। तो ये वाली जो अमाउंट जो हम लोग के पास हुआ, इसमें यहाँ पे थर्ड वाला जो इंस्टॉलमेंट होगा उसका भी तो पेमेंट हम लोग को करना है बाद में। ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पे होता है सेकेंड ईयर का, उसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो सेकेंड ईयर का उसमें हमको सेकेंड ईयर का पेमेंट करना होता है, प्लस में थर्ड ईयर का भी उसमें अमाउंट होता है प्रिंसिपल का। तो इस केस में हम लोग का इसमें प्रिंसिपल अमाउंट होगा जो थर्ड ईयर का भी होने वाला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो ऐड कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट जो थर्ड ईयर का यहाँ पे होता वो। और थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग कितना है कैलकुलेट किए इस केस में, तो हम लोग कैलकुलेट किए हैं 50,000 का। मैं एक बार आप लोग को लॉजिक फिर से समझाऊंगा, एक बार सम्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं समझा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे ये चीज हुआ। तो इस केस में हम लोग के पास जो आ जाएगा, जो प्रिंसिपल का अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 110 इंटू ये आ गया 99,000। तो जो हम लोग के पास आ गया प्रिंसिपल अमाउंट इन सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो इस केस में हम लोग के पास आ गया 99,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 110, तो ये आ गया 90,000, ये आ गया ना 90,000। तो अगर हम लोग सेकंड इंस्टॉलमेंट में सिर्फ और सिर्फ सेकंड इंस्टॉलमेंट में देखेंगे हम लोग के पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस 90,000 में से जो थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट है उसे माइनस कर देंगे, जो कितना है इस केस में, तो हम लोग के पास कितना है 50,000। तो अगर हम लोग 50,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास जो आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट इन सेकंड इंस्टॉलमेंट वो कितना आ जाएगा, तो इस केस में हम लोग के पास आ जाएगा, ये आ गया 40,000 का प्रिंसिपल आ गया, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर हम लोग इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो इंटरेस्ट आ जाएगा, देखिए 49,000 तो हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था, जिसमें से हम लोग ये माइनस कर देंगे कितना, 40,000 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास जो इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा सेकंड वाले में वो कितना आ जाएगा 9,000। ये हो गया। अब थर्ड ईयर का हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे थर्ड वाले में हम लोग किस तरह से करेंगे, इसी तरह से करेंगे। तो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, सबसे पहले प्रिंसिपल 100 हम लोग को निकालना है प्रिंसिपल का अमाउंट, और हम लोग को कितना का पता है, 110 का वैल्यू पता है। अब इसमें कितना पता है, तो देखिए सबसे पहले इसका जो आ जाएगा अमाउंट इंस्टॉलमेंट का जो कितना है 53,000, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 53,000। इसमें हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, देखिए क्योंकि थर्ड वाला जो हम लोग के पास, मतलब सॉरी थर्ड नहीं था, फर्स्ट ईयर था, लास्ट फर्स्ट ईयर लिखना चाहिए था, क्योंकि हम लोग बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, पहले थर्ड का निकाले फिर सेकंड का, फिर अभी हम लोग निकाल रहे हैं फर्स्ट का। तो इस केस में देखिए फर्स्ट जब इंस्टॉलमेंट था उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा होगा, प्लस में सेकंड इंस्टॉलमेंट का होगा पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, और थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट का भी हो जाएगा जो कितना हो जाएगा, इस केस में हम लोग के पास गिवन है 50,000, तो ये अमाउंट आ जाएगा। अब इस केस में हम लोग निकालेंगे प्रिंसिपल, तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय कितना करेंगे 100 है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 53,000 प्लस में 40,000 प्लस में 50,000, तो हम लोग के पास कितना आ गया 143, तो ये आ गया। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 110 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया 1,30,000, जो हम लोग के पास क्या आ गया अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल आ गया। अगर हम लोग अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन थर्ड इंस्टॉलमेंट सिर्फ और सिर्फ थर्ड इंस्टॉलमेंट का निकालेंगे, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, थर्ड नहीं था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे 1,30,000 था हम लोग के पास फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल, सेकंड वाले का और थर्ड वाले का मिला करके। अगर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला का निकालें, तो इसमें से सेकंड वाला का जो 40,000 था उसे माइनस कर देंगे, जो थर्ड वाले का 50,000 था उसे भी हम लोग को माइनस करना होगा। तो इस केस में कितना हो जाएगा, तो 50,000 माइनस 40,000, ये आ गया हम लोग के पास कितना, ये आ गया 40,000 का। ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40,000 का हम लोग के पास आ गया अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहेंगे इस केस में, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट हम लोग के पास हो जाएगा, देखिए 40,000 तो इसका खुद का अमाउंट है जो प्रिंसिपल का अमाउंट है, बट जो टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था वो कितना था, तो हम लोग के पास 53,000 था, तो यहाँ पे 53,000 हम लोग के पास आ गया टोटल अमाउंट, जिसमें से हम लोग 40,000 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इस केस में हम लोग के पास जो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हम लोग के पास 13,000 का। तो ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 13,000 का हम लोग के पास क्या आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट का अमाउंट। अगर हम लोग इस तरह से कैश प्राइस अगर निकालना चाहेंगे, तो कैश प्राइस में हम लोग क्या करते थे कि जो प्रिंसिपल का अमाउंट होता था उसमें हम लोग डाउन पेमेंट को ऐड करते थे, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था कैश प्राइस। तो इस केस में हम लोग के पास जो कैश प्राइस होगा
वो आ जाएगा प्रिंसिपल का अमाउंट जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में था कितना था 40,000, सेकेंड वाले में भी कितना था 40,000, और थर्ड वाले में जो था हम लोग के पास कितना था 50,000 था। और डाउन पेमेंट हम लोग के पास कितना था, डाउन पेमेंट हम लोग के पास जो था 70,000 का था। यहाँ पे लिखेंगे प्लस में हम लोग 70,000। तो ये हम लोग के पास जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, तो 40,000 प्लस में 40,000 प्लस में 50,000 प्लस में 70,000, तो ये आ गया हम लोग के पास 2 लाख, जो आ गया कैश प्राइस आ गया 2 लाख। अगर इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास टोटल इंटरेस्ट जो कितना आ जाएगा इस केस में, तो फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जो था वो कितना था 13,000 था। सेकेंड वाले इंस्टॉलमेंट में कितना था इंटरेस्ट, तो ये सेकेंड वाले में था 9,000, ये रहा ना 9,000, और फर्स्ट वाला में थर्ड वाला में यहाँ पे 5,000, तो यहाँ पे 9,000 प्लस में 5,000 सबको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाता है, तो यहाँ पे 13,000 प्लस में 9,000 प्लस 5,000, तो हम लोग के पास आ गया 27,000। तो 27,000 हम लोग के पास क्या आ गया, टोटल इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ तक तो आप लोग कोई समझने में प्रॉब्लम है, 27,000 का हम लोग के पास क्या आ गया, टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब मैं आप लोग को ये समझा देता हूँ लॉजिक के साथ कि हाँ ये हम लोग इस तरह से कैसे किए, मतलब क्यों यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल का अमाउंट ऐड कर रहे थे और क्यों हम लोग यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 110 कर रहे थे। तो अब यहाँ पे टेबल से आप लोग देख लीजिए नीचे, ठीक है। ये समझ में तो आ गया ना कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे सम्स बनाए हैं, बट इसका जो लॉजिक है वो वाले पार्ट यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले देखिए हम लोग तो यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग के पास जो यहाँ पे कैश प्राइस आ गया वो कैश प्राइस कितने का आ गया, तो यहाँ पे हम लोग के पास कैश जो प्राइस आ गया वो कितना आ गया था 2 लाख। 2 लाख का हम लोग के पास कैश प्राइस आ गया था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कैश प्राइस में कितना 2 लाख लिख देंगे। इसमें से हम लोग डाउन पेमेंट किए हैं कुछ पार्ट, डाउन पेमेंट हम लोग कितना किए थे, तो डाउन पेमेंट हम लोग 70,000 किए थे, जो हम लोग के पास गिवन था यहाँ पे 70,000 का डाउन पेमेंट। तो यहाँ आ जाएगा हम लोग के पास कितना 70,000 का डाउन पेमेंट। तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना आ गया, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो हम लोग के पास आ गया तो ये आ गया 2 लाख में से माइनस करेंगे 70,000, तो ये आ गया 1,30,000। 1,30,000 में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो हम लोग के पास हो गया 1,30,000 हो गया। अब जो इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज होगा वो कौन से अमाउंट पे चार्ज होगा, तो ऑब्वियस सा बात है जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर चार्ज होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट का कॉलम बनाए और यहाँ पे एक हम प्रिंसिपल का हम लोग यहाँ पे कॉलम बना रहे हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंस्टॉलमेंट का कॉलम, ठीक है। तो ये हम लोग के पास हो जाएगा। तो इस केस में देखिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया कितना 1,30,000। अब इंटरेस्ट जो चार्ज होगा सिर्फ और सिर्फ इसी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा ना। तो अगर फर्स्ट ईयर में देखा जाए, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1,30,000 का 10% जो हम लोग के पास कितना इस केस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13,000 का। ये समझ में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरेस्ट का जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया 13,000। अब इंटरेस्ट का अमाउंट 13,000 हो गया और इंस्टॉलमेंट तो हम लोग के पास गिवन था, जो कितना था इंस्टॉलमेंट हम लोग के पास इस केस में, तो इंस्टॉलमेंट का जो हम लोग के पास अमाउंट दे रखा हुआ था वो कितना था 53,000 का दे रखा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 53,000 का हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट इस केस में कितना हो जाएगा, तो देखिए 53,000 हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट है जिसमें यहाँ पे 13,000 इंटरेस्ट इंक्लूड था, तो जो हम लोग के पास प्रिंसिपल का अमाउंट होगा तो वो माइनस करने के बाद ये आ गया 40,000 का, ये आ जाएगा ना। तो इसमें से हम लोग माइनस कितना किए 40,000। तो अब हम लोग के यहाँ पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो 1,30,000। इसमें से 40,000 को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास कितना बचा 90,000 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा। ये समझ में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं कि 90,000 का हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा। अब इस तरह से यहाँ पे सेकेंड ईयर का देख लीजिए, सेकेंड ईयर में हम लोग के पास जो था इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो इस वाले अमाउंट पे चार्ज होगा, इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज होगा ना इस वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट। तो इस वाले पे 10% अगर हम लोग करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,000 आ जाएगा। और इसका जो टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हम लोग के पास गिवन था वो कितना था, कहाँ गया भाई 49,000 का हम लोग के पास था गिवन था। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं कितना 49,000। अब 49,000 का हम लोग के पास क्या हो गया इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया, जिसमें इंटरेस्ट कितना था 9,000 इंक्लूड था। तो हम लोग के पास प्रिंसिपल का अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, तो 40,000 हम लोग के पास प्रिंसिपल का अमाउंट हो जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक में ना, 40,000 हम लोग के पास क्या हो गया प्रिंसिपल का अमाउंट हो गया। तो इस केस में हम लोग जो माइनस करेंगे सेकेंड ईयर वो कितना माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट में से, तो 40,000 माइनस करेंगे। अब जो हम लोग के पास बैलेंस बचा वो कितना बचा 50,000 बचा। और अगर हम लोग थर्ड वाले ईयर में यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं, ये तो हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट हुआ, थर्ड वाले में तो इस वाले पे इंटरेस्ट देंगे तो हम लोग के पास इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5,000। और जो हम लोग के पास गिवन था इसका थर्ड ईयर में जो हम लोग के पास गिवन था यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वो कितना था 55,000 का। यहाँ पे हम लोग के पास आ गया 55,000 का। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। और ये प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम लोग पेमेंट कर देंगे तो लास्ट में हम लोग के पास क्या बचेगा नील बचेगा। अगर हम लोग
यहाँ पे देखते कि कैश प्राइस कितना होता, तो हम लोग क्या करते थे, प्रिंसिपल वाले अमाउंट को ऐड कर देते। तो प्रिंसिपल वाले अमाउंट को हम लोग को ऐड करने के बाद 50,000 प्लस में 40,000 प्लस में 40,000, ये कितना गया था 1,30,000। अब इस 1,30,000 में हम लोग अगर डाउन पेमेंट 70,000 को ऐड कर देते तो हम लोग के पास क्या जाता था, कैश प्राइस आ जाता था। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे के कैश प्राइस निकालने टाइम में कि ईच इंस्टॉलमेंट में जो हम लोग के पास प्रिंसिपल का अमाउंट था उसमें हम लोग कैश प्राइस यहाँ पे डाउन पेमेंट को ऐड किए थे, तो हम लोग के पास क्या गया था, कैश प्राइस आ गया था। तो ये हम लोग का पहला आंसर हो गया था। अब ध्यान दीजिए, दूसरा जो हम लोग यहाँ पे किए, जो कैलकुलेट किए थे इंटरेस्ट का, वो किस तरह से किए थे। तो देखिए, जो हम लोग के पास यहाँ पे 55,000 का दे रखा हुआ है, क्या जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा था 55,000 का, थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट में हम लोग नीचे से गए थे क्योंकि ऊपर से यहाँ पे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग नीचे से जब गए थे थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट में देखे थे, तो इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट था वो कितना था, 55,000 था। ये था हम लोग के पास गिवन, और हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन था, 10% गिवन था। ये गिवन था ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो ये जो 55,000 था, इसमें हम लोग के पास प्रिंसिपल का अमाउंट था 50,000 पहले, और प्लस में 5,000 हम लोग के पास क्या होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट, जो हम ये रहा ना हम लोग के पास 5,000 इंटरेस्ट का अमाउंट। अब ये दोनों को मिलकर ही तो हम लोग के पास बना था ना 55,000, ये बना था ना हम लोग के पास 55,000 का। तो इस केस में हम लोग, ये था हम लोग के पास प्रिंसिपल का अमाउंट, सॉरी ये था हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, ये था हम लोग के पास प्रिंसिपल का अमाउंट, और ये था हम लोग के पास क्या, इंटरेस्ट का अमाउंट था। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हम लोग यहाँ पे जो नोन वाला फॉर्मूला था उसके हिसाब से हम लोग किए कि इससे मान लिया हम लोग 100%, तो ये हम लोग के पास 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 110। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किया, 100 को निकालना था हम लोग को, डिवाइड बाय किया हम लोग 110, और इसका जो वैल्यू पता था वो कितना था 55,000 का। तो ये हम लोग के पास आ गया था। फर्स्ट नंबर पे इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट आ गया था, प्लस में प्रिंसिपल हम लोग के पास आ चुका था। ये तो समझने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं कि फर्स्ट ईयर का हम लोग किस तरह से आया हुआ था। अब ध्यान दीजिए, सेकेंड ईयर में हम लोग किस तरह से किए थे। तो देखिए, सेकेंड ईयर में जो हम लोग के पास इंटरेस्ट यहाँ आया था, जो 9,000 आया था, वो किस तरह से यहाँ पे 9,000 आया था। तो 90,000 का यहाँ पे 10% आया था। अब ये जो 90,000 हम लोग के पास यहाँ पे सेकेंड ईयर का मतलब दे रखा हुआ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इसमें जो इंक्लूड है कौन कौन सा प्रिंसिपल इंक्लूड है। तो सबसे पहला जो हम लोग के पास सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल यहाँ पे दे रखा हुआ है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल ये वाले प्रिंसिपल इंक्लूड है, प्लस में थर्ड वाले ईयर का हम लोग के पास प्रिंसिपल इंक्लूड है। तो 2 साल का तो हम लोग के पास प्रिंसिपल इंक्लूड है ना, और जो हम लोग के पास देखिए 2 साल का प्रिंसिपल इंक्लूड हो गया। तो इसलिए हम लोग जब यहाँ पे सेकेंड ईयर का कैलकुलेट किए थे, तो उसमें हम लोग दोनों साल का प्रिंसिपल ऐड किए थे, प्लस में इंटरेस्ट ऐड किए थे। उसके बाद हम लोग ये वाले फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किए थे। तब यही मेरे को समझाना था। अगर इसी तरह से फर्स्ट ईयर में देखा जाए, जो हम लोग के पास इंटरेस्ट आया था वो आया था 1,30,000 का, कितना 10% आया था, जो 13,000 हम लोग के पास आया था, जो फर्स्ट ईयर का जो हम लोग के पास इंटरेस्ट था। ये कैसे आया था, तो ये जो 30,000 हम लोग के पास गिवन है, इसमें फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल इंक्लूड था, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल इंक्लूड था, और यहाँ पे थर्ड ईयर का भी हम लोग के पास प्रिंसिपल इंक्लूड था। तो यही था यहाँ पे लॉजिक था, हम लोग जो ऐड किए थे यहाँ पे, जो 49,000 में हम लोग सेकेंड ईयर का निकालने टाइम में थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट का हम लोग यहाँ पे ऐड किए थे। फिर इसके बाद हम लोग के पास जो दे रखा हुआ था फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट में, तो ये हम लोग के पास प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, जो फर्स्ट ईयर का हो गया, यहाँ पे सेकेंड ईयर का हो गया, और यहाँ पे थर्ड वाले ईयर का हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हम लोग के पास फर्स्ट ईयर का भी पेमेंट करना होता था, सेकेंड का भी, थर्ड का भी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, ऐड किए थे। यही था लॉजिक इसका। और कैश प्राइस आप लोग को समझ में आ गया, इंटरेस्ट भी समझ में आ गया, और एक बार बुक का भी आप लोग देख लीजिए। तो बुक में अगर आप लोग चाहोगे तो इस थर्ड ईयर से हम लोग को कैलकुलेट करना है, जहाँ पे अमाउंट जो ड्यू हम लोग के पास दे रखा होता है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वो 55,000। अब हम लोग इसे 100 डिवाइड बाय 110 करेंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल का अमाउंट आ जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, तो 10, तो इंटरेस्ट का जो पार्ट हम लोग के पास गिवन था वो कितना था, 10 ही था ना इंटरेस्ट। देखिए प्रिंसिपल 100 था, इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे कितना माने थे, 10 माने थे। तो इस तरह से हम लोग के पास जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता था 110 होता था। तो ये हम लोग 10 करेंगे, और हम लोग को पता था 110 का, और अगर हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो 1 बाय कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्या आ जाता, इंटरेस्ट अमाउंट आ जाता। फिर इस तरह से हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कैश प्राइस आ जाएगा, जो इंस्टॉलमेंट वाले में से माइनस करने के बाद। और यही था हम लोग के पास सॉल्यूशन, जो किसका था, इलस्ट्रेशन नंबर 1 का।